नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ मिथुन लगन या मिथुन राशि में उत्पन्न जातकों के बारे में विस्तार से बात करूंगा। मिथुन लगन को समझने से पहले हमें बुध को समझना होगा। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह माने गए हैं। चूंकि द्विस्वभाव राशि है तो ऐसे व्यक्ति पल भर में बदल जाने वाले अस्थिर विचारों के मालिक होते हैं। कभी तो आपके पक्ष में बात करेंगे और कभी आपके बिल्कुल विपरीत बात करेंगे, मगर इनका एक गुण बहुत ही उम्दा, नीरसता को दूर करने वाले। तो यदि आपका कोई मित्र मिथुन राशि का या मिथुन लगन का मालिक है तो आपकी संपूर्ण मित्रों की टोली में सबसे हंसमुख, सबसे चंचल स्वभाव का वही मित्र होगा जिसका लग्न अथवा राशि मिथुन होगा। तो अपने मित्रों की टोली में सबसे हंसमुख, सबसे चंचल और नीरसता को दूर करने वाले, तेज हवा का झोंका, आपके सामने कभी तो राजनीति की बात करेंगे, कभी आपके सामने बढ़ती हुई कीमतों की बात करेंगे, कभी धर्म के ऊपर बात करेंगे, कभी अपने नए खरीदे कपड़ों पर बात करेंगे, कभी नए जूतों की बात करेंगे। तो एक समय में अनेक विषयों पर बात करने में माहिर होते हैं। वाक कला में निपुण। घर से निकलेंगे किसी और काम के लिए, मगर रास्ते में जहां मित्र मंडली दिखी नहीं वहां गपशप के लिए समय निकाल ही लेते हैं। तो मिथुन राशि को समझने के लिए सबसे पहले इसकी आकृति की बात करते हैं। मिथुन राशि पुरुष और स्त्री के जोड़े के समान है। हमारे जो वैदिक शास्त्र में मिथुन राशि को पुरुष और स्त्री का जोड़ा माना गया है। अपनी ही धुन में मगन रहने वाले, सब कुछ जानने की इच्छा रखने वाले, ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रखने वाले और साथ ही दूसरों में ज्ञान बांटने की भी चाह रखने वाले, ये मिथुन लग्न वालों का या मिथुन राशि वालों का स्वभाव होता है। कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में विरोध चलता रहता है, जाहिर नहीं होने देते। अपनी वाक पटुता से, वाक कला से, अपने हंसमुख स्वभाव से अपने अंदर का जो अंतर्द्वंद है उसे जाहिर नहीं होने देंगे। किसी एक विचारधारा में नहीं बंधते। अलग अलग विचारधाराएं जीवन के कुछ काल के पश्चात इनके जीवन में आती रहती हैं। कुछ काल के पश्चात, कुछ समय के पश्चात इनकी विचारधाराएं बदलती रहती हैं। तो एक विचारधारा के मालिक नहीं होते, एक जगह टिक कर नहीं बैठते। स्वभाव से चंचल, स्वभाव से अस्थिर, कभी तो भोग विलास
ऐश्वर्य और सुख संपदा की बात करेंगे तो कभी जीवन को त्यागने की या फिर साधु या सन्यासी बनने की बात करेंगे। तो एक विचारधारा नहीं रहती कभी भी इनकी। एक समय में अनेक काम करने के आदि, ये भी एक इनका गुण है। अब मिथुन लगन के जो भी जातक या कोई, मान लीजिए मिथुन लगन की कोई गृहिणी भी है, तो एक ही समय में अनेक काम करती हुई पाई जाएंगी। आपसे बात भी करेंगी, उसी समय सब्जी भी काट रही हैं, साथ साथ टीवी भी देख रही हैं, और बीच में मौका लगे तो बच्चों की स्कूल ड्रेस भी बदलती हुई नजर आ जाएंगी। तो ये मिथुन लगन के गुण हैं। मिथुन लगन को, जैसा कि मैंने बताया, इसके स्वामी बुध हैं, और मिथुन लगन को समझने के लिए बुध को समझना जरूरी है। बुध के साथ दोस्तों एक मिथहास्यिक कथा जुड़ी है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्रमा का बृहस्पति की पत्नी तारा से जब नाजायज संबंध बना तो बुध का जन्म हुआ। तो बुध जो है वो चंद्र और बृहस्पति की पत्नी तारा की नाजायज औलाद माने गए हैं। तो इसीलिए बुध में चंद्रमा की सुंदरता, चंद्रमा की चंचलता और बृहस्पति का ज्ञान, बृहस्पति की प्रौढ़ता दोनों शामिल हैं। बुध को देवताओं का संदेश वाहक भी कहा गया है। तो संदेश से जुड़े जितने भी कार्य हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीफोन, तो ये सभी कार्य बुध के अंतर्गत आते हैं। युवा हैं, राजकुमार हैं, सुंदर हैं, चंचल हैं, तो जितने भी अस्थिर कार्य हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, क्योंकि घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो ये सभी कार्य बुध के अंतर्गत आते हैं। बुध का दोस्तों वाणी से भी गहरा और अटूट नाता है। तो वाणी से जुड़े जितने भी कार्य हैं, गणित से जुड़े जितने भी कार्य हैं, ये सभी बुध के अंतर्गत आते हैं। प्रौढ़ता, बुद्धि और वाणी तीनों का संगम है बुध। गायकी, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सभी प्रकार के जितने भी कार्य हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सभी बुध की अधिकार में आते हैं, बुध के कारकत्व में ये सभी आते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों का बुध राशि अथवा बुध लग्न हो, उनका विशेष झुकाव होगा इन कार्यों की तरफ। इसके अलावा बुध यदि अशुभ हो, पीड़ित हो, बल से रहित हो, तो बुध को बलवान करने के लिए पन्ना धारण किया जा सकता है। दाएं हाथ की सबसे छोटी यानी कनिष्का अंगुली में पन्ना धारण किया जा सकता है, बुध के प्रभाव को शुभ करने के लिए। तो ये बुध लग्न अथवा बुध राशि में उत्पन्न जातकों का स्वभाव। आगे चलकर इसी प्रकार अन्य राशि के बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।